सवाल तो ये है कि तकरीबन 17-18 सालों से आप शायरी कर रहे हैं जी। अपने सफ़र के बारे में कुछ लोगों को बताइए। हाँ, ये इतना ही सफ़र दरकार होता है एक शायर को ना, कम से कम। मैं शुरू से ही कहता हूँ कि इस शायरी के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर चोर सोच नहीं होता। मतलब यूँ नहीं होता कि आप, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे चूँकि रियाजत नहीं होती, वो एक पूरी, वो जो हमारे उसमें कहते हैं पी काटना, वो आपको 17 से 18 साल दरकार है, जिसमें आप पूरे क्लासिकी शायर को पढ़ें और आपको शायरी के रिवायत का पता, उसमें सब कुछ यानी जानना होता है। तो मेरा ये था कि मुझे बचपन से ही शायरी का शौक़ था। जब मैं छोटा था तो मैंने कई दफ़ा बताया भी है कि हमारी क्लास में तब बज़्म अदब का एक पीरियड हुआ करता था, साल मतलब हफ्ते बाद टीचर करते थे स्कूल में, किसी भी कॉलेज के अंदर एक बज़्म अदब होता था। उसमें ये होता था कि कोई भी बच्चा आके कुछ सुनाएगा, कोई गाना, कोई शेर, ऐसा कुछ। तो हम उसमें सबसे ज़्यादा पजीराए जाते थे। मतलब वो हमें टीचर कहा करते थे आप आके शेर सुना। तो हमें बहुत सारे शायरों के शेर याद थे। हम खुद शेर, लेकिन मैं खुद शेर लिखूँगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा। लेकिन चूँकि शायरी से मोहब्बत थी, मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि मुझे अपनी शायरी करनी नहीं थी और मुझे अपनी शायरी से मोहब्बत नहीं थी, मुझे सिर्फ शायरी से मोहब्बत थी। मुझे सबके शेर याद रहते थे, हमेशा मैं करता था। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था दोस्तों का, छोटे मोबाइल हुआ करते थे जिसमें 70 मैसेज के बाद आपकी मेमोरी फुल हो जाती थी। तब गज़लें हुआ करती थी, तो अगर आपके महबूब का मैसेज भी आता था तो आप गज़लें नहीं डिलीट करते थे, उसको मैसेज डिलीट करते थे। ये एक इम्तिहान होता था एक शायर के लिए कि अगर मैं उसका मैसेज डिलीट करता हूँ तो ये भी बड़ी बुरी बात है, और अगर मैं गज़ल डिलीट करता हूँ ये। तो हमने उस वक़्त भी महबूब पे शायरी को तरजीह दी और हम गज़लें डिलीट नहीं करते थे। इरफान आरज हमारा एक दोस्त था, दर्जी का काम करता भी शायर है। उसका एक शेर है कि उसके जी के मैसेजेस के लिए कितनी गज़लें डिलीट कर बैठे। तो ये एक तवील सिलसिला था जो चलता गया, और मैंने कई बसें बदली शायरों को मिलने के लिए। हर बंदे से पूछा शायरी के बारे में, हमें जिसने जो बताया हमने उसको उस्ताद समझा, और ये एक थका देने वाला सफ़र था और होता भी है। तब पजीराई का कुछ पता है, तब अंदाजे में और तो इतना हमारे सामने तो नहीं था। तब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और हमें कोई प्लेटफॉर्म मुयस्सर भी नहीं आता था। और उस वक़्त भी ज़ाहिर है जो शायरों की लॉबीज़ वगैरह बनी होती हैं, वो सारा सिलसिला था। तो हमने बस ये सोचे बगैर कि हमें कोई जानेगा या नहीं जानेगा, हमने शायरी से मोहब्बत की और ये सिलसिला चलता रहा।